तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल टॉप लिमिट फेज फर्स्ट रैंडम क्लास की। तो सेलेक्ट टॉप क्लास का मतलब है कि ऊपर की जो लाइनें हैं यानी रोज़ या रिकॉर्ड हैं उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उनको कैसे लाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट टॉप क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जिसको हम लोग चाहते हैं रिटर्न में चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करना होता है, ठीक। और यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जैसे कि MS माई एसक्यूएल है और ओरेकल है। तो इनमें जो है सेलेक्ट टॉप जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इनका अलग फॉर्मेट है, ठीक। माई एसक्यूएल है, ओरेकल इनका, और इस तरह के और भी हैं, उनमें अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है भी। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों ने जब एसक्यूएल पढ़ा था तो उसी समय मैंने बताया था कि ये हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसका यूज आपको इस DBMS जो सिस्टम है जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, इस तरह और भी है, उनमें होता है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक कॉमन है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एसक्यूएल तो उसका जो उसी के बेसिस के आधार पे पहली बात तो बहुत सारे जो क्लास हैं या कमांड हैं आपको इस डेटाबेस सिस्टम में मिलेंगे। माई एसक्यूएल ओरेकल इनमें मिलेंगे। जो नहीं भी मिलेंगे वो भी काफ़ी सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एसक्यूएल जो है उसमें हम लोगों को मिलता है सेलेक्ट टॉप, लेकिन आप देखेंगे माई एसक्यूएल में कुछ और मिल रहा है और ओरेकल में कुछ और मिल रहा है, लेकिन वेरी सिमिलर टू एसक्यूएल कमांड। इसीलिए हम लोग एसक्यूएल को ही कवर करते हैं ताकि बाकी जो डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है उनको अगर हम स्टडी करें तो आसानी से हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए एसक्यूएल शुरू में ही मैंने कहा था कि हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है अगर आप एक बार देख लेंगे तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कमांड कॉमन भी है एसक्यूएल में। एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड जो हैं वो बाकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं इस तरीके के इसमें कॉमन होते हैं, ठीक। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि सेलेक्ट टॉप तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका काफ़ी हद तक सपोर्ट तो आपको बाकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें मिलता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये DBMS एसक्यूएल सर्वर है जिसमें आपको सिमिलर दिख रहा है आपकी जो कमांड है सेलेक्ट टॉप। और ये माई एसक्यूएल का सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर भी लगभग सेलेक्ट तो इस्तेमाल ही हुआ है और थोड़ा सा बदला हुआ है, यहाँ पे टॉप इस्तेमाल नहीं हुआ है तो थोड़ा सा तो बदला हुआ है। और ओरेकल में देखिए यहाँ पर भी बदला हुआ है, ठीक है। तो सभी कमांड जो हैं सेम नहीं है। एसक्यूएल और DBMS वाले जो दूसरे आपके कमांड हैं सभी तो सिमिलर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक एसक्यूएल वाले जो कमांड हैं आपको दूसरे DBMS सिस्टम में मिलते हैं। माई एसक्यूएल में हो गया, ओरेकल में हो गया, मिलते हैं, ठीक। और नहीं भी मिलते हैं तब भी आप पकड़ सकते हैं कि आखिर इसका कैसे यूज करना है। काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों के उसमें। और यहाँ पर दिया हुआ है डेमो डेटाबेस, ठीक। डेमो डेटाबेस मतलब ये दिया हुआ, इसी पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेलेक्ट टॉप को, ठीक है। तो ये एसक्यूएल कमांड है सेलेक्ट टॉप 3, और ये इसका मतलब होता है ऑल, मतलब ऊपर की जो 3 रो हैं रिकॉर्ड हैं उनको लाने की कोशिश कर रहा है। सेलेक्ट टॉप 3, यहाँ पे नंबर देना होता है और ये ऑल का साइन है आपको देना ही है। फ्रॉम के बाद आपको डेटाबेस जो टेबल है उसको देना होता है, ठीक। तो इससे ऊपर की जो 3 होती हैं 3, सेलेक्ट फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल, वो आपके सामने आ जाती है, ठीक। जब आप इसको रन कराते हैं तो आपको मिलेगा ऊपर की टॉप 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 कस्टमर ID वाले ऊपर वाले रिकॉर्ड मिल गए, ठीक। और उसके बाद है यही बता रहा है कि ये जो काम कर रहा है एसक्यूएल वाला, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज सोज द इक्विवेलेंट एग्जांपल फॉर ओरेकल। इसी एग्जांपल को आप ओरेकल में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, ये पहली बार आया अंतर आपको दिख रहा है। अभी तक तो सब सेम ही चल रहा था एसक्यूएल और बाकी जो DBMS हैं जैसे ओरेकल हो गया और माई एसक्यूएल हो गया, सब सेम ही चल रहा था, ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप में आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स फेच फर्स्ट 3 रोज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर देना होता है और पहला फर्स्ट 3 है तो फर्स्ट 3 रोज़ आपको उठा के देगा ये। तो ये ओरेकल का तरीका था। उसके बाद है यहाँ पर आप ये एसक्यूएल का है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स था फर्स्ट 50% ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल। पहले जो 50% हैं मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं उसके 50% रिकॉर्ड आपको आपके टेबल से मिलेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं हम टॉप 50%, यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, यहाँ पर उसका परसेंट देंगे नंबर में और यहाँ पर परसेंट लिखना होता है। ऑल का सिंबल है क्योंकि कॉलम में
बहुत एक रो में बहुत सारे कॉलम होंगे तो सारे कॉलम को कवर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंबल दिया था। अब फ्रॉम के बाद आपको जो आपकी टेबल है, जो डेटाबेस है, उसका नाम लिखना होता है, ठीक। तो उससे आपको 91 शायद रिकॉर्ड थे इसमें, हाँ 91 रिकॉर्ड हैं, तो आपको कितने मिलेंगे इसमें, आधे मिल जाएंगे, 50%, ठीक। करके देखते हैं, रन किया तो देखिए आपको 91 का 50% कितना, लगभग 46 मिला। 46 रिकॉर्ड यानी 50% रिकॉर्ड आपको मिल गया। इस तरीके से मिलता है। और उसके बाद ये बता रहा है कि इसका इक्विवेलेंट आपको ओरेकल में कैसा देखने को मिलता है। तो ये आपका ओरेकल इक्विवेलेंट है, ठीक। तो ओरेकल में आपको इस तरीके से क्वेरी करनी होती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है, फेच फर्स्ट 50% रोज़ ओनली, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, इसके इसमें जो लिखा हुआ है उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये ओरेकल का तरीका है, ओरेकल में जब क्वेरी डालते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ऐड अ वेयर क्लास, अब इसके बाद वेयर क्लास भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स द फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल वेयर कंट्री इज़ जर्मनी, ठीक। जर्मनी वाले कंट्री वाले, ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि जो जर्मनी कंट्री वाला जो कॉलम है, मतलब ऐसा कॉलम जिसमें कंट्री की वैल्यू जर्मनी है, उस टाइप में आपको टॉप 3 रिकॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है। सिलेक्ट टॉप 3 ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज़ जर्मनी। इसको करके देखिए, जर्मनी वाले ऊपर के 3 रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए, कंट्री जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। तो पहला रिकॉर्ड तो पहला जर्मनी ही था, उसके बाद 6 रिकॉर्ड भी आपके पास आ गया, 17th रिकॉर्ड भी आपके पास आ गया। ये टॉप 3 रिकॉर्ड हैं वेयर कंट्री इज़ जर्मनी, ठीक। और इसमें आप अगर कुछ दूसरा डालेंगे, मान लीजिए कुछ और डालते हैं, और कौन सा कंट्री है, फ्रांस डाल देते हैं, तब क्या आएगा, फ्रांस वाले टॉप 3 रिकॉर्ड आ गए आपके सामने, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि यही जो क्वेरी है, इसको आप MySQL DBMS में देखेंगे तो आपको इस टाइप में लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री जर्मनी और लिमिट 3, ठीक। तो देखिए इस कितना आसान है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि आखिर इसका काम क्या है। वर्किंग समझ में आनी चाहिए, वर्किंग एक बार आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी DBMS सिस्टम को आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे वो ओरेकल हो चाहे MySQL हो, ठीक। तो यहाँ पर भी उसी टाइप में आपको टॉप 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने सेम रिकॉर्ड है जो आपको यहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे, हाँ ये तो फ्रांस का हो गया, इसको जर्मनी कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके सामने रिकॉर्ड थे वही रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है कि यही ओरेकल में आप जब करेंगे तो आपको इस टाइप में लिखना पड़ेगा, ठीक। वेयर कंट्री जर्मनी फेज फर्स्ट 3 रोज ओनली, ठीक। इस तरीके से आपको मिलेगा ये।